अच्छा देखो, दवा रिएक्शन कर जाती है। मान लो लोभ को दूर करने के लिए कोई दान करे तो दान रिएक्शन कर जाता है। लोभ तो दूर हो गया पर मैं बड़ा दानी हूं, ये अहंकार तो नहीं जाता। बोलो, आलस्य दूर करने के लिए कोई साधना करने लगे तो आलस्य तो दूर हो गया पर मैं बड़ा साधक हूं। महात्मा से किसी ने कहा कि अभिमान को मिटाने का उपाय, महात्मा बोले तुम सबको प्रणाम किया करो। सब प्रणाम उसने शुरू किया। 6 महीने बाद महात्मा बोले क्या हाल है अभिमान का? बोले महाराज और बढ़ गया है। कहा क्यों? हमें लगता है कि हम कितने बढ़िया आदमी हैं जो सबको प्रणाम कर रहे हैं। अब बोलो, ये अभिमान किसी तरह नहीं मिटता। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जो अभिमान किसी तरह नहीं मिटता, उस अभिमान को अपने जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। सीता माता ने उठाकर धनुष को दूसरी जगह रख दिया, पर भक्ति अभिमान को तोड़ती नहीं है, उसका स्थानांतरण करती है। जो अभिमान तन से जुड़ा, मन से जुड़ा, धन से जुड़ा, वह अभिमान है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, भी अगले पल के भरोसे भी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तन का भरोसा नहीं, श्वास धन का भरोसा नहीं, संसार में किसी का भरोसा नहीं। जो मिला है कुछ फट जाएगा, फूट जाएगा, और फटने फूटने से बच गया तो छूट जाएगा। टूटने फूटने से बचा तो छूटने से नहीं बचेगा। इसलिए अभिमान रखना हो तो भगवान का, हमेशा ये सोचो, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर कुंवर के, हम रघुनाथ कुंवर के, हम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी रघुवर के चाकर रघुनाथ। अभिमान भगवान का रखो। राम जी के हैं। हमने देखा एक जगह मध्य प्रदेश में सड़क के पेड़ लगे, उनमें निशान लगा दिए गए, वो नीचे सभी गोल निशान। तो हमने एक आदमी पूछा कि ये निशान काहे को लगाए? का ये निशान देखकर ही लोग समझ लेते हैं कि सरकारी पेड़ है, इसे छेड़ा नहीं है, इसे इतना नहीं सजा मिलेगी। हमने इसे सुना कि ये निशान से लोग सरकारी पेड़ है, नुकसान नहीं पहुंचाना इसे। हमें समझ में आया कि महात्मा तिलक क्यों लगाते हैं। ये तिलक देख कर पेड़ है। जम के निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख ही रघुवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। इसलिए नाता किससे जोड़े? भगवान से। सिर पर सीता फिकर करना, फिर क्या करना, सीताराम तेरे बिगड़े बनेंगे काम
फिकर फिर क्या करना। कर फिर क्या करना। पितुरग श्री जान पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो गया। क्यों ऐसा हुआ। तमाम फिकर फिर क्या करना। एक कष्ट तमाम सिर पर सीताराम फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी जो जन राम कथा सत्संगी। इनके सहायक श्री बजरंगी। इनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना। फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अगर भोग न मान करेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। तो होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम। अब राजेश न आह भरो तुम। नहीं व्यर्थ बदना। अब राजेश न आह भरो तुम। अब राजेश न आह भरो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम का नाम फिकर फिर क्या करना। राम का नाम फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना। फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। भगवान से नाता जोड़ना। और भगवान से जीव का नाता तभी जुड़ता है जब भक्ति रूपी माता जानकी जी की कृपा होती है। वे ही धनुष को उठाकर बाएं हाथ से दूसरी जगह रख देती हैं। इसी तरह वे ही हमारे अभिमान को भगवान से जोड़ देती हैं। जनक जी ने देखा कि जिस अभिमान को बड़े बड़े नहीं तोड़ पाते, उस अभिमान को अपनी जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। तो फिर भक्ति को भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन भगवान ही भक्ति के पास आएंगे। प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान आए। महिमा किसकी है?
किसी ने कहा, मिथिला वाले बोले हम राम जी को जो देते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कैसी बात करते हो, राम जी को तो तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं, होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा क्या देते हो? मिथिला वाले कहते हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? मिथिला वाले कहते हम गाली देते हैं। अवधवासी विनोद में कहते कि ठीक है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान राम लला, करत अभिमान रघुवर राम लला। और गाली सुनो पहली, राम जी आप अपने मन में अभिमान न करना कि आप बहुत बड़े हैं। बड़े के बाद पुत्र बनी नृपशरथ गृह, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। जनकपुर में तो बिना बुलाए आए और बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, काहे करते मेहमान रघुवर राम लला, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला। जनकपुर में बिना बुलाए आए, बिना बुलाए। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना बुलाए आए। सखियां बोली पास में ही तो बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये बात तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली अगर राम जी कह दें कि चिट्ठी गई थी तो हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी के हाथ जोड़े, कह दो ना गई थी चिट्ठी। राम जी बोले हम झूठ बोले हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले अगर झूठ बोले तो आपकी बात चली जाएगी और झूठ नहीं बोले तो हमारी बात चली जाएगी। अब देख लो किसकी बात रखनी है, हमारी या अपनी। भगवान ने कहा मान लो तुम्हारी बात रखने के लिए झूठ बोल भी दें और कहीं सखियों ने ये पूछा कि चिट्ठी कहाँ है बताओ, तो फिर दूसरा झूठ बोले, तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करें कि झूठ बोलना पड़े। सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे, चिट्ठी गई थी? श्री राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, जय हो आपकी। इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। कौन से गुरु जी के पास यज्ञ में बैठे थे, शादी विवाह का मामला है, हंसी मजाक में थोड़ा बोल भी देते झूठ। नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए फिर? लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु क्या कह रहे हैं? तो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी, और सखियों से बोले नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी तरफ नहीं गई थी चिट्ठी। अरे प्रभु गई थी कि नहीं गई थी? राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। गई चिट्ठी गई थी, गुरु जी के पास नहीं गई थी, हमारे पास। हम तो समाचार सुनी सुनी, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। सखियों ने कहा देख लिया बिना बुलाए आए। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहाँ, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। पर महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। अर्थ समझ गए? उनकी महिमा
जिनकी मही माँ, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है कि भगवान बिना बुलाए जनकपुर दौड़ कर। इसी लोग भक्त लोग निश्चिंत होते, क्या कहते हैं? स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हम काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे है। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराज, अवधपुरी ससुरारी फिकर मोह काहे की, अवधपुरी ससुरारी फिक्र हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की, स्वामी श्री अवध बिहारी फिक्र हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिक्र हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की, हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है, प्रेम लता कलि युग का करी है, मोरी मैया जी करी है समारी फिकर हमें काहे की, मैया जी करी है समारी फिक्र